सुमित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। देखो, मुझे गलत मत समझना। जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो तुम्हारी मम्मी जी उनसे ठीक से बात नहीं कर पाती है। दूसरों की सास को इंग्लिश बोलना आता है, हमारी मम्मी जी इंग्लिश नहीं बोल पाती है। मैं क्या सोच रही थी कि हम उनको वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। हम उनका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। वहाँ पर उनका ख्याल रखने को बहुत लोग होंगे। अरे बेटा, आओ आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बेटा, बोलो। बचपन से आज तक आपने मेरे ऊपर कितने पैसे खर्च किए होंगे? मैं समझी नहीं बेटा। देखो माँ, अभी मैं इस लायक बन चुका हूँ कि आपने जितना भी खर्चा मेरे ऊपर किया हो मैं सब चुका सकता हूँ। देखो माँ, आपको ना इंग्लिश बोलना आता है, ना उठने बैठने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना खाने पीने का तरीका है। आपकी बहू के और मेरे दोस्त घर पे आते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल पाती हो, उनके माँ बाप सब इंग्लिश में बात करते हैं। शर्मिंदगी होती है मुझे। अपने दम पर मैं इस लायक बना हूँ, उस पर आपकी कोई मेहरबानी नहीं है। और वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाऊँ। वहाँ आपकी देख रेख भी अच्छे से की जाएगी। अब आपकी बहू अपना काम करेगी या आपकी देखभाल करती रहेगी? प्लीज़ हम लोगों को शांति से रहना दो। बेटा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए हिंदी में ही लिख रही हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम और बहू अच्छे से रह सको। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया उसका हिसाब चाहिए था ना। तो मैंने जो 9 महीने तक अपने कोख में तुम्हें रखा उसका हिसाब, बहुत दर्द सहकर तुम्हें जन्म दिया मैंने उसका हिसाब। जब तुम्हारे पापा गुजर गए तो कुछ खाने को नहीं था, मैं खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाती थी उसका हिसाब। तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए दूसरों के घर में बर्तन धोई, उनके जूठे धोई, उनकी गालियाँ खाई, उसका हिसाब। तो क्या तुम ये सब हिसाब कर सकते हो? सचमुच माँ हमारे लिए जो करती है उसका हिसाब कोई नहीं चुका सकता। अगर आपको ईश्वर से कुछ मांगना ही है ना, तो अपनी माँ का सपना पूरा होने की दुआ मांगो। देखना खुद सातों आसमान को छू लोगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल सुमित मेहरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई लव यू मम्मी। जय माता दी, जय हिंद।